सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से मिल रही है, जहां कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में मंथन हुआ। एमपी की 60 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद बोले रणदीप सुरजेवाला, नवरात्रि पर कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी। कमलनाथ ने कहा फिर बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए और सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बता दें आपको, 60 सीटों पर बैठक में चिंतन मंथन हुआ है। नवरात्रि पर कांग्रेस की पहली लिस्ट सभी के सामने होगी, ये बयान सामने आया सुरजेवाला का। हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। दो उदाहरण आपके सामने हैं। एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गया है। सूरज, सीईसी की बैठक खत्म हो गई। एमपी की 60 सीटों पर चर्चा हुई है। कौन सी ये सीटें, क्या ये हारी हुई सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है बैठक में? देखिए, खासतौर से कांग्रेस की बैठक की बात करें तो 140 सीटों पर लगभग नाम पहले तय हो चुके थे। इसमें खासतौर से सिटिंग एमएलए की बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान में 96 विधायक है, जिसमें 80 विधायक लगभग तय मारे जा रहे हैं, जो सिंगल नाम है। बाकी नामों पर जो है पैनल बनाया गया है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, 5 अलग अलग सर्वे हुए थे, जिसमें 15 से 16 विधायक ऐसे जिनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, जिनको कहा भी गया था कि वो अपने क्षेत्र में सक्रियता बरतें। उसके बाद फिर से 5वें स्तर का सर्वे हुआ। अभी फिलहाल 60 सीटों पर आज चर्चा हुई है। सुबह 11 बजे से लगातार बैठक चालू हुई और 2 बजे तक 60 सीटों पर मंथन किया गया है। 230 सीटों को लेकर कांग्रेस चल रही है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव का। 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आज दिन भर बैठक चलना है, कल दिन भर बैठक होना है, और अभी लगभग माना जाए कि सिंगल नामों को लेकर सबसे पहले चर्चा हो रही है कि जो सिंगल नाम तय किए गए हैं उनको सबसे पहले जारी किए जाएं, और उसके बाद जो डबल नामों के पैनल हैं, या जिनमें कई स्थानों पर ऐसे हैं जहां हमने देखा है 15 से 16 जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए हैं, चाहे कोलारस की बात करें तो वीरेंद्र रघुवंशी सिंह सिटिंग एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। खुरई की बात करें जहां से भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खासतौर से अरुणोदय चौबे जो सागर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उनकी बात हो, या राजा बुंदेला की बात हो। खातेगांव से बात करें तो दीपक जोशी आए हैं। बदनावर से शेखावत की बात करें तो तमाम ऐसी सीटों पर कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता या पूर्व विधायक आए हैं, तो उन पर भी चर्चा की जा रही है। क्या सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट देते हैं तो क्या कांग्रेस वहां पर जीत सकती है? इसके साथ ही 15 से 20 वो नाम है जो खासतौर से पिछली बार हारे थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की बात हो, रामनिवास रावत की बात करें, जब सागर से सुरेंद्र सिंह चौधरी की बात हो, तो तमाम वो नेता जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष खासतौर से अरुण यादव, जो पिछली बार बुद्धि से चुनाव हारे थे, तो उनको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर इन नेताओं को हम किस स्थान से उतार सकते हैं। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है, तमाम वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है, तो यही कारण है कि कांग्रेस भी चाह रही है कि अब वो भी एक रणनीति के आधार पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। और माना जा रहा है कि 15 तारीख को लगभग तमाम सीटों पर 230 सीटों पर लगभग पहली और दूसरी सूची के आधार पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी जारी कर सकती है। बिल्कुल, हर सीट पर गहराई से चिंतन मंथन चल रहा है कांग्रेस का, और उसी के तहत लगभग आप देख रहे हैं सभी सीटें ऐसे हैं जहां पर सिंगल नाम तय हो गए। कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अभी नाम तय नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में नाम तय भी हो जाएंगे। बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं के सामने किसको उतारना है, क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहेगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूरज, और तमाम जानकारी के लिए।